सीएम योगी का अगर कहा जाए ना कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है 8 सालों के, तो वो लॉ एंड ऑर्डर पर बैंक करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर पर जब वो बैंक करते हैं तो वो कहते हैं कि वो इस पे कोई समझौता नहीं करना चाहते। वो जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं और अखिलेश यादव उस पर काउंटर करते हैं। और कई आप देखेंगे समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल लगातार रोज अपराध, क्राइम नंबर, इस टाइप से सोशल मीडिया पोस्ट लिखती रहती है। आज मेधावी छात्रों और कई योजनाओं का लोकार्पण का मौका था लखनऊ में। सीएम योगी ने एक बार कहा कि अगर दंगाइयों ने कोशिश की उत्तर प्रदेश में शांति भंग की तो बक्सा नहीं जाएगा, फोटो लगा के राष्ट्रीय संपत्ति का हानि किया तो पैसा वसूला जाएगा। वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? और एक टेक्निक भी उन्होंने बता दी है कि अगर राष्ट्र की संपत्ति का कोई नुकसान कर रहा है तो क्या करना है जनता को, उसके बाद वो हिसाब कर देंगे उस दंगाई का। तो सुनिए वो बयान, फिर इस पर चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी पंकज चतुर्वेदी मेरे साथ जुड़ेंगे लखनऊ से और उनसे समझेंगे कि इसके पीछे सियासत है या सीधा लॉ एंड ऑर्डर पर पूरा बैंक है। पढ़ाई के साथ साथ एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी होना चाहिए। अपने से बड़ों बुजुर्गों का भी सम्मान का भाव होना चाहिए। माता पिता का भी सम्मान का भाव होना चाहिए। गुरुजनों के प्रति भी सम्मान का भाव होना चाहिए। समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का भाव भी होना चाहिए और राष्ट्र के प्रति भी अपनी जवाबदेही का भाव हम सबके मन में होना चाहिए। राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ये मान के चलिए वह राजकीय संपत्ति या कोई सार्वजनिक संपत्ति किसी व्यक्ति की नहीं, समाज की संपत्ति है, समाज के कंट्रीब्यूशन से बनी हुई है। उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई नुकसान करता है तो उसको टोकिए। अगर कमजोर पड़ रहे हैं तो उसकी कंप्लेंट करिए कि फलाने व्यक्ति ने उसका आज तो आपके पास मोबाइल फोन आ चुका है, बाकी उसके पोस्टर और उसकी वसूली का काम हम अपने आप करवा देंगे। क्योंकि संपत्ति बनाने में और उसको आगे बढ़ाने में मेहनत करनी पड़ती है। जब केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के प्रयास करती है तब ये चीजें आगे बढ़ती हैं। अन्यथा उजाड़ने में समय नहीं लगता। और ये सार्वजनिक संपत्ति राष्ट्र की संपत्ति है, हम सबकी सामूहिक जवाबदेही का हिस्सा है। उस पर हमें ध्यान देना होगा। तो एक सामान्य शिक्षा को संस्कारों के साथ जोड़ना, शिक्षा को तकनीक के साथ जोड़ना, शिक्षा को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना, सर्वांगीण विकास का माध्यम शिक्षा होनी चाहिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं सब बातों से प्रेरित होकर के 2020 में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर लागू की थी। आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं और मुझे बड़ा विश्वास है कि प्रदेश स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं, जनपद स्तर पर मेरिट में स्थान बनाने वाले सभी छात्र छात्राएं या स्पोर्ट्स में भी और अपनी मेरिट में भी, स्कूली मेरिट में भी जिन्होंने स्थान बनाया है, उनके अभिभावकों को, उनके गुरुजनों को और उन सभी छात्र छात्राओं को मैं विशेष रूप से बधाई दूंगा। तो बुलडोजर बाबा की छवि से अब आगे इन दंगाइयों पर कहर बनकर टूटने के लिए उन्होंने फॉर्मूला भी बता दिया कि मोबाइल से क्लिप बनाइए, पहले टोक दीजिए, राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान मत करें, और अगर कर रहे हैं तो मोबाइल से वो क्लिप बनाकर भेज दीजिए प्रशासन को, हिसाब वहीं होगा ऑन स्पॉट। तो सीधे चलते हैं पंकज चतुर्वेदी जी के पास। पंकज, क्या चाह रहे हैं? इसी इमेज के साथ जाना चाह रहे हैं क्योंकि मौका था मेधावी छात्रों को देने का, लेकिन दंगाइयों को जो उन्होंने दिया है, ये संदेश किसके लिए है? देखिए, बिल्कुल आज मेधावी छात्रों का सम्मान हो रहा था, चाहे वो लोक भवन मुख्यमंत्री कार्यालय में हो या फिर एक निजी मीडिया संस्थान इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो।
और मुख्यमंत्री का बयान ऐसे मौके पे आया तो कहीं ना कहीं एक युवाओं में या छात्रों में भी मैसेज देने की मुख्यमंत्री की कोशिश कर रहे हैं, जो उनकी एक इमेज डेवलप हुई है कि उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और अगर युवाओं के मन में या उनके सामने ये बात कह रहे हैं, अगर युवाओं के मन में जाती है तो योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं ये मानते हैं कि एक उनकी जो इमेज है वो और ताकतवर बन के उभरेगी कानून व्यवस्था के नाम पे। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब इस तरीके का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। इससे पहले भी दिया है। उत्तर प्रदेश में ऐसे कानून भी बनाए गए हैं कि जो सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे उसकी वसूली उन्हीं से की लेकिन जाएगी। कोर्ट से तो जब झटका सीए मिल एनआरसी जाता है का ना। पूर्व आपको याद होगा सीए एनआरसी वाले में कई फोटो लग गई, कोर्ट ने मना कर दिया। ये क्या एक माइंड गेम नहीं है अपनी छवि के लिए? मैं वही बात कह रहा हूँ, ये एक तरीके से अपनी जो छवि है कानून व्यवस्था को लेकर के जो सवाल उठ रहे हैं। पिछले दिनों आपने लखनऊ में देखा होगा, एक महीने के अंदर करीब 2-3 मर्डर ऐसे हुए जो राजधानी में लगातार सवाल कानून व्यवस्था पे उठने लगे थे। इसके अलावा पूर्व से लेकर पश्चिम तक भी ऐसी चीजें सामने आई। हालांकि उन अपराधियों को जिन्होंने जघन्य अपराध को किया या रेप की घटना में सम्मिलित पाए गए, एनकाउंटर में मारे भी गए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अपराध उस तरीके से कम नहीं हो रहा। तो एक जो छवि बीच में थोड़ी बहुत कानून व्यवस्था को लेकर के विपक्ष खेल रहा था। अखिलेश लगातार सवाल उठा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, और जो कानून व्यवस्था की बात करते तो कई सारे आपराधिक घटनाओं उन्होंने खटाखट सोशल मीडिया, जो उनका समाजवादी मीडिया पार्टी और समाजवादी मीडिया सेल, स्वयं अखिलेश यादव ने ट्वीट करके सरकार पे सवाल उठाए। उसके बाद ये आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। खास तौर पे अगर कहीं प्रदर्शन, प्रोटेस्ट या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान किया जाएगा तो उन्हीं से वसूला जाएगा। यानी उनकी जो माँ बाप की या उनकी प्रॉपर्टी होगी उस पर चूंकि सरकार ने कानून भी बना लिया है, तो एक तरीके से इमेज पंकज, आपने बड़ी बात आने कही। वाले समय में 1-2 साल के अंदर चुनाव भी है, और इन सब चीजों को लेकर के उत्तर प्रदेश में आप तो हमेशा जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विकास बहुत पीछे रहता है। जातवाद, धर्मवाद, इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो कारण होता है सरकार जाने का या आने का, वो कानून व्यवस्था होता है। चाहे मायावती की सरकार गई हो तो कानून व्यवस्था में आपने देखा होगा कितने सारे घोटाले या कितने सारे रेप या मर्डर की घटना आई थी, जिसके बाद सवाल उठे। फिर अखिलेश यादव जब सीएम बने तब भी यही कानून व्यवस्था का ही मुद्दा बना था। हालांकि योगी आदित्यनाथ रिपीट हुए, दूसरी बार लगातार सरकार बनाए, लेकिन कानून व्यवस्था मुद्दा उत्तर प्रदेश में अभी भी है। और कानून लेकिन व्यवस्था क्या एक बड़ी ये समाजवादी पार्टी के जो कहते हैं ना, जब भी चुनावी रैली होती है कि जिस गाड़ी में समाजवादी का झंडा उसमें बैठा गुंडा, मुख्यमंत्री से लेकर डिप्टी सीएम लोग, सब लोग। लेकिन क्या समाजवादी पार्टी कभी इस छवि को तोड़ने के लिए भी तो कुछ नहीं करती है? तो फिर क्यों ना, जब मुकाबला समाजवादी पार्टी से है तो मुख्यमंत्री ऐसे तेवर क्यों ना दिखाएं? देखिए, छवि अखिलेश यादव जब 2012 में सीएम बने थे, उससे पहले जब उनका चुनावी दौरा था तो उन्होंने बदलने की कोशिश की और बदला भी। लेकिन 2017 का जो चुनाव था उन्होंने उस समय भी दूरी बनाने की कोशिश की। आपने देखा होगा जब शिवपाल सिंह यादव से दूरियां बनी तो माफिया मुख्तार को जब पार्टी में लिया गया, उनके भाई अफजाल अंसारी को, तो अखिलेश यादव उसी समय काफी नाराज हुए थे और बलराम यादव से लेकर के कई सारे नेताओं को उन्होंने पार्टी से, मंत्रिमंडल से भी बाहर रास्ता दिखा दिया था। लेकिन जब 17 का चुनाव हारे तो अखिलेश यादव को यह समझ में आया कि राजनीति में सब कुछ करना पड़ता है और सब जायज होता है अगर सत्ता में बने रहना है। और यही पंकज, बड़ी बात है, यादव की हमेशा समय कम है। आपने बीजेपी में भी ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। वही सपा और कांग्रेस के लोग उसी मामले में जो संलिप्त थे भाजपा में गए और मंत्री और बहुत सारे लोग नेता हैं। तो अखिलेश को तब समझ में आया कि विकास और छवि तो बात की बात है, हो सकता है प्रशासन बने, लेकिन बगैर इसके उत्तर प्रदेश में राजनीति में बने रहना बहुत कठिन है। क्योंकि ये ऐसे लोग होते हैं जो जिनका अपने अपने क्षेत्रों में वर्चस्व होता है, चुनाव जीत के आते हैं। राजा भैया को आप देख लीजिए, मुख्तार अंसारी को देख लीजिए, या आजम खां को लेकर के जो एक माहौल बना था। हालांकि उन्होंने कानूनन उनको सदस्यता रद्द हुई, लेकिन उनकी जो भ्रष्टाचार को लेकर जो भी लेकर छवि बनी हुई थी, देख लीजिए। तो ऐसे ब्रजभूषण शरण सिंह को देख लीजिए, उनके परिवार का कोई चुनाव नहीं हारता है। तो इन सबकी या माफिया अब तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरी उत्तर प्रदेश की सियासत में सारी चीजें साफ है, सारे दलों में होते हैं। बिल्कुल सारी चीजें साफ है। और आपने बड़ी बेबाकी से बताया कि इस बयान के बदले और ये जो
वीडियो बना के, क्योंकि छोटी छोटी जगहों पर जिस तरीके के अपराध हो रहे हैं उससे छवि बिगड़ रही है, तो उसको भी सुधारने के लिए राष्ट्र की संपत्ति के नाम पर या जो जुलूस निकाल के किसी कहीं कांड हो जाता है, दुकानें फूंक दी, आपने बहराइच में देखा होगा, कई जगह हुआ, तो अब सरकार उन पर सख्ती से निपटेगी तो कानून व्यवस्था का एक और मजबूत उदाहरण पेश करने के लिए हमारे साथ पेश करेगी सरकार। हमारे साथ जुड़ने के लिए पंकज आपका बहुत बहुत धन्यवाद।